अच्छा, कितने साल पुराना ये दर्द है? ये 3 साल हो गया। तकलीफ घुटने में ज्यादा थी या कमर में ज्यादा? ज्यादा रीढ़ खड़ी था, उसके बाद पेट में भी हो गया। क्या बोले थे डॉक्टर, क्या हो गया है? डॉक्टर में यही कहता था कि लीवर में सूजन आ गया, इससे हो रहा है, कब्ज है, दवा खाते रहे, काम करते रहे, काम नहीं करेंगे कैसे गुजारा चलेगा। हकीम साहब जुड़ के हमको जीना पहचाना, बिल्कुल आप भाग के चल जाता हूँ, काम भी फटाफट हो जाता है, झुकना भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये है दर्शकों अरुण महतो सर, जिनकी उम्र है 45 साल। ये देखिए भाग भाग के सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो अभी मैं क्या कह सकती हूँ कि आपकी सेहत में कितना सुधार है? 95% सुधार है। बहुत चिंता था कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ जाऊँ। तो देखिए दर्शकों, सिर्फ कहना नहीं है, ये करके दिखाया है अरुण सर ने। और ये जो आराम इन्हें मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो पाया है हकीम साहब से जुड़ के। तो अभी आपने सीढ़ियाँ उतर के मुझे बड़ी तेज़ी से दिखा दिया सर। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, क्या वाकई में आपको कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द था या घुटनों में दर्द था? मुझे तो नहीं लगता ऐसा था। बहुत दर्द था मैडम, हम तो दवा खा रहे हैं, इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा आराम हुआ है। हकीम साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे मिले। अगर हकीम साहब नहीं मिलते, आपको उनकी दवाइयाँ नहीं मिल पाती, फिर नहीं मिलता बहुत दिक्कत हो जाता। अच्छा, ड्यूटी पे कैसे जाते हो? मैं पैदल जाता हूँ। यहाँ से कितनी दूर है? आधा घंटा 1 घंटा लगता है। क्या बात कर रहे हो, आप पैदल जाते हो? जी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों को वो सच्ची कहानियां दिखाने की जो आप तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी होती है। क्योंकि जो दर्शक हकीम साहब से जुड़े, जिन्होंने खुद को सेहतमंद किया, हम उनके घर पे विजिट कर रहे हैं। गांव हो, कस्बा हो या फिर कोई सा भी शहर हो, हम नहीं छोड़ रहे वो जगह जहां जहां हकीम साहब के दर्शक रहते हैं। तो आज मैं जिनसे मुलाकात करने आई हूं, उनका नाम है अरुण महतो सर, जिनकी उम्र है 45 साल और दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उनके घर पे इस वक्त मैं बैठी हूँ उनके साथ। और ये जो जगह है वो उत्तम नगर वेस्ट, और उत्तम नगर वेस्ट के अंदर मटियाला गांव, गली नंबर 2, और लैंडमार्क है यहाँ पे अग्रवाल स्वीट। यहीं पे उनका घर है जहाँ पे हम उनसे मुलाकात करने आए हैं, उनकी सेहत जानने आए हैं। और ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगी, अरुण महतो सर जो कि 45 साल के हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। अब तकलीफ़ क्या रही? कमर में बेहद दर्द। कमर का दर्द जब बढ़ा तो पूरे शरीर में वो दर्द होने लगा। अब हकीम साहब से जुड़ के उनकी किस दवाई से उन्हें राहत मिली है, ये अच्छे से विस्तार से उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं अरुण महतो सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक है सर। मैं ठीक है जी। जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 15 साल हो गया। रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार से हैं। बिहार से? बिहार में कहाँ? समस्तीपुर जिला। फिर समस्तीपुर छोड़ के इधर दिल्ली में? यहाँ नौकरी कर रहे हैं ना। अच्छा, इसलिए यहाँ हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले और कोई काम करते थे। अच्छा, तो पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम यहीं शुरू किया या पहले भी कहीं और करते थे, या समस्तीपुर में क्या करते थे? समस्तीपुर में मैं काम करता था, तेल मिल था ना, उसमें काम करता। अच्छा, तो वहाँ मन नहीं लगा या फिर पैसे में बढ़त नहीं हुई? हाँ, पैसे में बरकत नहीं हुआ ना। अच्छा, तो यहाँ आ गए। हाँ। तो पहले अकेले ही आए या परिवार को साथ ही ले आए? अकेले ही आए थे, बाद में परिवार आए। अच्छा, तो पूरा परिवार आ गया साथ? जी। कौन कौन है परिवार में? परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? पढ़ाई करते हैं। छोटे बच्चे अभी कितने साल के हैं? अभी एक बच्चा ये, एक और है। अच्छा, एक लड़का है। अच्छा, 3 है। मतलब 2 लड़कियां हैं क्या? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का है। अच्छा, अभी तीनों पढ़ाई कर रहे हैं? तीनों। चलिए ठीक है। तो नौकरी, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो कितने घंटे का ये काम होता है? 8 घंटे है। 8 घंटे की नौकरी है, ठीक है। आराम का भी दिन मिलता है? आराम नहीं मिलता है ड्यूटी पे। अच्छा, तो घर ज़्यादा बैठने का काम है, खड़े रहने का? ज़्यादातर तो खड़े रहने का काम है, बैठने का भी है। अच्छा, हाँ। कितने घंटे खड़े रहते होंगे? ज़्यादातर तो खड़ा ही रहता हूँ, बैठना कम ही मिलता है। ओहो,
तो ये तो बड़ा आपका कठिन काम है, जी। ज़्यादातर खड़े ही रहना पड़ता है। हाँ। बड़ी मुश्किल का काम होता है सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन अब ये तो बता दीजिए, बीमारी कैसे आ गई आपको कमर के दर्द की? इसी वजह से कि खड़े रहना पड़ता इस है? वजह से है कि खड़ा रहने से है कि क्या है ये पता नहीं। जब से कोरोना चला था ना, हाँ हाँ। वो इंजेक्शन लगा था, कहाँ लगा था? ये हाथ में लगाया था, किस जगह? यहीं पे। हम्म तो जब से उसके बाद से ये सब चालू हो गया। क्या होता था? दर्द कैसे शुरू हुआ? कहाँ पहले हुआ? पहले दर्द तो पेट में होता था, अच्छा। पेट से होते रीढ़ में आ गया, रीढ़ से बैठा नहीं जाता था, बैठे थे तो उलट जाते थे। अच्छा। तो दवाई डॉक्टर यहाँ से लाए अंग्रेजी, उससे खाते थे तो उससे आराम थोड़ा बहुत हुआ। फिर चालू तो जनवरी में तो शायद देखे, तो मैं तो कॉल भी लगाया, मुझे डर लगा कि सही है गलत है, फिर मैं काट दिया। तो आपस कॉल आया, फिर मैं बातचीत किया, ऐसे ऐसे बात है। तो बोले कि जो मेरी दवाई खाइए आप, इससे आराम मिलेगा। फिर मैं दवाई मंगाया, चालू किए खाना जनवरी से। अच्छा, एक बार खड़े होके मुझे आप दिखाओ कि कहाँ दर्द होता था आपके? थोड़ा घूम जाइए, घूम जाइए। दर्द ये कमर में होता और था। घूम जाइए। हाँ, यहाँ से ये पूरा ये दर्द, ये धौना सब पकड़ लिया था, पेट में भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। घुटनों में भी आ गया था। सीधे हुई है। हाँ। घुटनों में कहाँ होता था? हाथ लगा के दिखाओ। यहाँ पे था, यहाँ पे था। अच्छा। यहाँ पे या था। घुटनों में कितना होता था? घुटना में बैठा भी नहीं जाता था ना। कैसे बैठते थे? अगर चेयर पे बैठने को कोई कह दे तो कैसे बैठते थे? बैठे थे, आराम आराम से बैठते थे। कैसे आराम आराम से बैठते थे? तकलीफ बताओ आप। जैसे ऐसे बैठे थे ना, हाँ। वैसे तो ज़्यादा जो बैठा नहीं जाता था, फिर हाँ, हाँ। फिर सो जाते थे। सहारा लेना पड़ता था। अच्छा। तो इसलिए के होता था बहुत। आराम से बैठ जाओ आप। तो उसमें फिर दवाई मंगाए, हम्म। तो दवाई खाते खाते अब जाकर काफ़ी आराम है। अच्छा, कितने साल पुराना ये दर्द है? ये 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। जी। अच्छा, तकलीफ घुटने में ज़्यादा थी या कमर में ज़्यादा? ज़्यादा तो मेरे रीढ़ में था। रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा तकलीफ? ज़्यादा रीढ़ की हड्डी था, उसके बाद पेट में भी हो गया। हम्म पेट में तो कम कम दर्द था, हम्म रीढ़ में ज़्यादा दर्द था। झुक पाते थे? हाँ, झुक नहीं पाते थे ना। और अभी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के आपके घर तक आए, जी। तो इन सीढ़ियों पे चढ़ पा रहे थे पहले? पहले नहीं चढ़ पा रहे थे ना। तो कैसे आते थे? लिफ्ट तो है नहीं यहाँ पे। वो तो पकड़ पकड़ के आते थे। अच्छा। तो अब दवाई खाया तो अब सही है बिल्कुल। कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? दवाई ये तेल है, ये है। उठा के दिखाओ मुझे आप, कौन कौन सी दवाई है? ये तेल, क्या नाम है इस तेल का? ये तेल के नाम क्या है? लाओ मैं दिखा। गोंद सिया ऑयल। हाँ, ये है। अच्छा, पेन रिलीफ ऑयल। और एक ये डब्बा है, एफ केयर। F-Care। हाँ, ये लिक्विड है पीने ये वाला। एफ केयर किस लिए लिया? ये खाली पेट खाने के लिए है, पेट के लिए है। तो पेट में आराम है? हाँ, वो काफ़ी अच्छा, है। और ये दिखाओ आप, कलौंजी प्राश। हाँ, ये है। अच्छा, ये भी लिया। हाँ, तो इन तीनों दवाई में किस किस चीज़ में आराम हो गया, ये बताओ आप। इसमें हमारे ये लगा रीढ़ में ज़्यादा आराम करा। हाँ हाँ हाँ। इससे खाने से घुटनों में आराम हुआ, इसका पेट में ज़्यादा आराम हुआ। अच्छा, गोंद सिया भी खाया आपने? गांठ भी खाए, अच्छा, कितने टाइम? 1 महीना वो भी खाए। वो भी खाया था आपने। तो अभी मैं क्या कह सकती हूँ कि आपकी सेहत में कितना सुधार है? 95% सुधार है। कितने टाइम में? 1 महीना दवाई खाया हूँ बस 1 महीना काफ़ी सुधार है। आपको 3 साल से ये तकलीफ, रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा तकलीफ, फिर जी। घुटने में भी इतना दर्द, पेट जी। में भी तकलीफ हाँ। हो गई। तो इन 3 साल में आपने इलाज कहाँ कहाँ कराया था सर? इलाज तो मैं डॉक्टर यहाँ कराया था। कहाँ पे? यहीं था, मच्छी बाजार है बगल में, हाँ। यहीं पे कराए थे। हम्म वहाँ से आराम नहीं मिला, हम्म तो फिर ये देखे तो इसी क्या बोले थे डॉक्टर, क्या हो गया है? डॉक्टर मेरे यही कहता था कि लीवर में सूजन आ गया, इससे हो रहा है, कब्ज है। अरे तो रीढ़ की हड्डी में कैसे दर्द हाँ, हो गया? वही, क्योंकि सर रीढ़ की हड्डी में दर्द कैसे है, घुटनों में कैसे आ गया हाँ। दर्द? वो कहता था सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, दवाई खाओ। तो कोई दवाई आपके MRI वगैरह या वो फिर सब कोई मैंने कुछ एक्सरे? नहीं कराया टेस्ट ही नहीं कराया? ना। क्यों? दवाई खाली ये तो चाहे देखे, मैं दवाई मंगा लिया। लेकिन सर 3 साल काफी होते हैं, ये तो हाँ, आपने भी जनवरी से ही मंगवाई है जनवरी से दवाई। पहले मैं दवाई वही से ऐसे ला के मैं खा लेते थे दवा, डॉक्टर यहाँ से। अच्छा, इलाज फिलहाल नहीं कराया मैं। इलाज ही नहीं कराया।
बस वो दवाइयाँ खा रहे थे? आराम होता है छोड़ देते थे, आराम होता है छोड़ देते थे। अच्छा, लेकिन तकलीफ बरकरार थी आपकी, है ना? तकलीफ है। अच्छा ठीक है। फिर ऐसे में आपकी नौकरी में दिक्कत परेशानी नहीं आई? आपका तो इतना कठिन काम है, खड़े इतने घंटे रहना पड़ता है, बैठे भी रहना पड़ता है। दवा खाते थे, आराम था तो करते थे। बराबर दवा खाना पड़ता था ना, इसलिए जैसे हम दवा खाते रहे, काम करते रहे, काम नहीं करें कैसे गुजारा चलेगा? ये सही कह रहे हैं आप। इसलिए खाना पड़ता था। इलाज कराने के पैसे नहीं, इसमें कहाँ पैसा मिलता है? बीवी बच्चे साथ में रहना, किराए पे रहना। किराए का मकान है? किराए का मकान है, कहाँ से गुजारा होगा? इसलिए दर्द में भी जाते थे? हाँ, अभी भी काम करने जा रहा हूँ, बीमारी है जब भी जाता हूँ। लेकिन अभी आराम है आपको? अभी तो काफी। हाँ, उस हद तक तो अब लगता होगा कि चलो काम अब ठीक से कर पा रहा हूँ। हाँ, अब सही है, अब आराम से काम करता हूँ, बैठने भागने वगने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आराम से सीढ़ियाँ क्या क्या काम आसान हो गए ये बताओ आप? अभी क्या क्या काम आसान हो गए हकीम साहब से जुड़ के? हकीम साहब जुड़ के तो हमको जीना पहचाना बिल्कुल, अब भाग के चल जाता हूँ। अच्छा, और काम भी फटाफट हो जाता है, झुकना में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे कुछ आराम हो गया मेरे। अभी नीचे बैठ जाते हो आराम से? हाँ, आराम से। कैसे बैठ जाते हो? पहले बिना तकलीफ? हाँ, अब ऐसे बैठ जाता हूँ, ऐसे उठ जाता हूँ। अरे वाह, कितनी देर बैठ जाते हो ऐसे? अब तो 10 मिनट बैठ जाऊंगा। अच्छा, पहले इतना बैठना नहीं होता। पहले अगर कोई कह दे कि ऐसे बैठ जाओ भाई घुटने के बल, कैसे बैठते ही नहीं थे या कोशिश करते थे? तो कैसे बैठते थे? आराम आराम से बैठते थे। आराम आराम से कैसे? ऐसे आराम ऐसे हुआ ना, ऐसे ऐसे बैठते थे। अच्छा, इंग्लिश टॉयलेट है या देसी है? है तो इंग्लिश टॉयलेट। इंग्लिश टॉयलेट है, चलो ये भी आराम है। है तो इंग्लिश टॉयलेट। अच्छा, अब तो काफ़ी देर बैठ गए, मैंने आपसे बैठे बैठे इसलिए थोड़ा सा बात किया कि आपको तकलीफ है या नहीं। अभी घुटने ठीक? हाँ बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी में दर्द? हाँ एकदम ठीक। तो अगर मैं कहूँ आपके सीढ़ियों पे मैं आपके साथ चलूंगी और आपने कहा है भाई अब तो मैं भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, उतर लेता हूँ, कर लोगे काम? हाँ हाँ बिल्कुल, सोच लीजिए। नहीं चलूंगा, कोई तकलीफ नहीं? नहीं। तो फटाफट से हम पहले सीढ़ियों पे चलते हैं, देखते हैं आपको भी कितना आराम मिला है। तो दर्शकों देखिए, अभी हम बातचीत तो यहाँ पे अरुण सर से कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें आराम मिला है जिन चीज़ों में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देख लिया आपने, घुटनों पे वो बैठ गए हैं आराम से। ये तकलीफ होती थी उन्हें, वो बहुत आराम से घुटनों पे बैठते थे। कभी कभी तो उनका मन ही नहीं करता था भाई बैठूं, सहारा लेके ही वो बैठते थे। तो जितना उन्हें आराम मिला है वो अब आपको हम दिखाते हैं। तो चले सीढ़ियों पे चले, आइए चलिए। तो दर्शकों देखिए, हम सीढ़ियों की तरफ इस वक्त जा रहे हैं, जहाँ पे अब चढ़ना उतरना अरुण सर के लिए कितना आसान हो गया आपको दिखाते। सर रुक जाइए अभी ज़रा, रुकिए। तो अरुण सर, घर की सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं आपकी, और आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था कमर में, और ऊपर से आपके घुटनों में भी दर्द होता था। तो अभी हम उतर रहे हैं नीचे, तो उतरना भी आपके लिए कठिन था? पहले भी कठिन था, उतरने में भी चढ़ने में कठिन था। तो उतरते कैसे थे? दीवार पकड़ पर उतरते थे। कैसे? ऐसे पकड़ पर चढ़ते थे, ऐसे चलते थे। अब तो सही चल रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत काफ़ी आराम है, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत था। अब तो आप दीवार का सहारा ही नहीं ले रहे? अब दीवार सहारा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हूँ। पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ था, अब तो ऐसे चलता हूँ फ्री, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दीवार कैसे पकड़ के चलते थे? दीवार ऐसे पकड़ चलता था, कोई दिक्कत। अब तो फ्रेश चल रहा हूँ। कैसे चलते हो आप? भाग भाग के? अब तो ऐसे चलता हूँ भाग भाग के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कैसे आएंगे? भाग भाग के ऊपर आइए। ऊपर भी आता हूँ भाग भाग कैसे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये है दर्शकों अरुण महतो सर, जिनकी उम्र है 45 साल। ये देखिए भाग भाग के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। पहले ये सहारा लेने को मजबूर थे, लेकिन देखिए आज देखिए इनके पैरों में जो तेज़ी आई है, जो रफ्तार आई है। रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं भी आ जाती हूँ, लेकिन फिर से मैं नीचे बुलाना चाहूँगी। आ जाइए, हम नीचे तक चलते हैं अब। अरे बाप रे, आप तो सीढ़ियों पे एकदम भाग भाग के चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम है। अच्छा, आराम हो गया अब आपको। तो देखिए दर्शकों, सिर्फ कहना नहीं है, ये करके दिखाया है अरुण सर ने, और ये जो आराम इन्हें मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो पाया है हकीम साहब से जुड़ के।
तो देखिए इन्होंने ये कर दिखाया है। जनवरी से हकीम साहब से जुड़े, जहां इन्हें कहीं और आराम नहीं मिला, वहां हकीम साहब की दवाइयों ने जो असर दिखाया है वो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो सर कितना % आराम? 95% आराम है। और आपकी सेहत देख के आप कितने खुश, आपका परिवार कितना खुश? और ज़्यादा खुश हैं। हाकिम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे मिले। अगर हकीम साहब नहीं मिलते, आपको उनकी दवाइयाँ नहीं मिल पाती, फिर नहीं मिलता, बहुत दिक्कत हो जाता। तो अभी आपने सीढ़ियाँ उतर के मुझे बड़ी तेज़ी से दिखा दिया सर। मतलब मैं ये सोच रही हूँ क्या वाकई में आपको कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द था या घुटनों में दर्द था? मुझे तो नहीं लगता ऐसा था। बहुत दर्द था मैडम, हम तो दवा खा रहे हैं, इससे बहुत काफ़ी ज़्यादा आराम हुआ है। हाकिम साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे मिले। अच्छा, आप झुक जाते हो? जी, आप झुक जाता हूँ आराम से। कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, 5 बार कर दो मेरे लिए। आपके लिए 10 बार करूँगा मैडम। अरे वाह, 1 2 3 4 5, बस देखिए ये देखने ही हम पहुंचे अरुण सर के पास। बहुत सज्जन से ये पुरुष हैं, हमारे कहने पे देखिए इतना बोल भी रहे हैं, लेकिन देखिए जब आराम मिलता है ना तो खुशी दुगनी हो जाती है हमारी, जब हम आपके घर तक पहुंचते हैं और हकीम साहब पे जो आप विश्वास रखते हैं, उनकी दवाइयों पे जो आप विश्वास रखते हैं, तो ये रिज़ल्ट है, ये हकीकत है, सच्चाई है जो आप तक हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। तो सर जब घर वाले आपकी परेशानी देखते थे तो वो कितना दुखी हो जाते थे? काफ़ी दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्या करें क्या नहीं। अभी हमको कोई यहाँ कौन है देखने वाला, अकेले कमाते हैं खाते हैं। तो सबसे पहले तकलीफ़ किसको बताई घर में? घर में तो सबको पहले तो पत्नी को बताए, फिर बच्चे सब जान गया, फिर वो सब भी बोले दवाई खाइए, हम दवाई खाते थे। कुछ आराम नहीं मिला तो हकीम साहब से मिले, फ़ोन नंबर लगाए, बातचीत हुआ। अच्छा, मन में कैसे ख्याल आते थे? मुझे ऐसा क्यों लगता है आप अकेले अकेले बहुत सोचते होंगे। जी नहीं, क्या सोचूंगा, सोचते हैं तो क्या करें, सोचना तो पड़ता है। जैसे परिवार है, संभालना है पूरे परिवार को, एक आप ही कमाने वाले हैं, बच्चे तो अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो हमसे तो आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं सर। तो क्या लगता था कि कैसे आराम मिलेगा, क्या करूं? बहुत चिंता था कि कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ जाऊं। तो हकीम साहब से बातचीत हुआ, बताए कि हमारी दवा खाइए, आराम मिलेगा, पक्का विश्वास रखिए। हम भगवान के विश्वास से मंगाए दवा, विश्वास रखे। मन बहुत दुखी नहीं हो जाता था कभी कभी कि दवाई खा रहा हूँ लेकिन आराम नहीं मिल रहा है? हाँ, दुखित होता था, लेकिन फिर बातचीत होते रहता था ना हकीम साहब से। नहीं, पहले हकीम साहब से जुड़ने से पहले? हाँ, उससे पहले बहुत ज़्यादा दुखी था कि कैसे होगा ठीक, क्या करूँ नहीं करूँ। अब दवा खा रहा हकीम साहब को तो बहुत आराम मिला है। कभी ये लगता था नौकरी छोड़नी ना पड़ जाए? हाँ, ये तो बुझाता था कि छोड़ने पड़ जाएगा, लेकिन ये दवा खाने से बहुत आराम मिला, खा रहा हूँ अब बहुत आराम। अच्छा, साइकिल या 2 व्हीलर कोई चला लेते हैं? नहीं, जब मैं कभी चलाए नहीं। अच्छा, ड्यूटी पे कैसे जाते हो? मैं पैदल जाता हूँ। यहाँ से कितनी दूर है? आधा घंटा 1 घंटा लगता है। क्या बात कर रहे हो, आप पैदल जाते हो? जी, पहले तो रिक्शे से जाता था, अब दवाई खा रहा हूँ तो पैदल जाता हूँ आराम से। 1 घंटे का सफर आप तय करते हो, वो भी पैदल? पैदल जी। पहले कैसे कर पा रहे थे? रिक्शे से जाता था मैं, हाँ, रिक्शे से आते थे। ठीक है। अब तो पैदल जा रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ। और ये पैदल चलना आना कब से शुरू हो गया? ये 1 महीने से, जब से आराम मिला है, जब से चल रहा हूँ। तो अंदर से लगता है अब खुशी है? जी, बहुत ज़्यादा खुशी है मैं। देखिए देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। जो इंसान रिक्शे से जाया करता था, 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से उनका, जहाँ वो ड्यूटी करते हैं। कौन से स्कूल में ड्यूटी करते हैं? ये है बिंदापुर, ये यहीं पे ही है, मटियाला गांव में? बगले में है, लेकिन दूर है। तो देखिए ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं स्कूल में और पैदल चले जाते हैं अब। और ये तब मुमकिन हो पाया जब वो हकीम साहब से जुड़े। और इन्होंने देखिए गौनसिया का भी इस्तेमाल किया, गौनसिया ऑयल का भी इस्तेमाल किया, पेट में भी तकलीफ़ थी उसके लिए एफ केयर का इस्तेमाल किया, कलौंजी प्राश का भी इस्तेमाल किया। तो आप देखिए ये जो विश्वास रखा, ये उनका आज सफल हो गया है। तो ये घर है अरुण महतो सर का, जहाँ पे हम इनसे मुलाकात करने पहुँचे। और 15 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, रहने वाले बिहार के समस्तीपुर, वहाँ से आए नौकरी के लिए दिल्ली में।
उत्तम नगर वेस्ट है जहाँ पे हम उनसे बात कर रहे हैं। और उत्तम नगर वेस्ट में एक गांव है मटियाला गांव, और यहीं पे हमने देखा कि उन्हें कितना घुटनों के दर्द में आराम मिला, कमर में जो तकलीफ़ थी, रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ़ थी, उसमें कितना आराम मिला है। तो आज की कहानी आप लोगों ने जो देखी वो अरुण महतो सर की, जिनकी उम्र 45 साल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये ताकत देख के, आपको ठीक होता देख के हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम जी। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई जगह, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप सभी रहिए सेहतमंद, स्वस्थ, रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।